भारत चीन के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग 10 महीने तक चला तनाव कई तरह की सीख दे गया। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर जहां मिट्टी पड़ती दिखाई दी, तो वहीं पाकिस्तान से ज्यादा चीन को भारत के दुश्मन के तौर पर दुनिया भर में देखा जाने लगा। यही कारण है कि चीन के मुकाबले के हिसाब से भारत ने अपनी तैयारी को पहले के मुकाबले अत्यधिक मजबूत बनाने पर काम किया। सीमा पर डिसएंगेजमेंट और बातचीत के बीच खबर है कि 5 साल का काम भारतीय सेना ने साल भर में ही खत्म कर लिया है। ये काम सीमाई इलाके के पास बुनियादी ढांचे को विकसित करने का था। एलएसी के लद्दाख सेक्टर और दूसरे इलाकों में इतने रिहायशी ठिकाने तैयार कर लिए गए कि बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां आसानी से रखा जा सकता है। ये ठिकाने कुछ ऐसे तैयार हुए हैं कि बेहद सर्द मौसम के दौरान भी सैनिकों को रहने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। शून्य से -45 डिग्री तापमान तक सैनिकों को वहां आसानी से रखा जा सकता है। और तो और इन ठिकानों को ऐसा विकसित कर लिया गया है कि सैनिकों की संख्या दोगुनी करके भी लद्दाख सेक्टर में उन्हें रखा जा सकता है। अनुमान के मुताबिक भारत और चीन दोनों ने इस साल की शुरुआत में पैंगोंग झील क्षेत्र से अपनी सेना को हटाने के बावजूद पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एक दूसरे के सामने 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है। सूत्रों का कहना है कि इंजीनियरिंग कोर अभी भी एलएसी पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगी हुई है, ताकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सैन्य बल वहां से अभियान चला सके और रह सके। भारत एलएसी पर सभी सेक्टरों में सड़क ढांचे विकसित करने में जुटा है और नीमू पद्म दारचा एक्सिस पर काम तेज कर चुका है, ताकि देश के सभी हिस्सों से पूरे साल लद्दाख तक सैनिकों के मूवमेंट में मदद मिल सके। रक्षा मंत्रालय भी जल्द ही बीआरओ को नई सड़क बनाने पर कनेक्टिविटी के लिए 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए तैयार है। सेना के इंजीनियरों द्वारा अग्रिम स्थानों के लिए संपर्क के लिए सड़क का निर्माण भी नियत तारीखों के काफी पहले उपलब्ध करा दिया गया है। भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध पिछले साल अप्रैल मई महीने में शुरू हुआ था, जब चीन ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्रों में भारतीय क्षेत्र में सैनिकों को हटाने के लिए ग्रीष्मकालीन सैन्य अभ्यास का इस्तेमाल किया था, जबकि उन्होंने सिक्किम सेक्टर और पूर्वोत्तर के अन्य स्थानों पर भारत पर दबाव बनाने के लिए सैनिकों की तैनाती कर दी थी। लेकिन उसके जवाब में क्या कुछ हुआ, ये दुनिया देख चुका है। और अब भारत की तैयारी भी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से चीन को टक्कर देने के लिए भारत पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।